एक दफ़ा का जिक्र है एक दूर दराज की सल्तनत में जो बुलंद और बाला पहाड़ों और ना खत्म होने वाले सब्ज़ाज़ारों से घिरी हुई थी। एक ताजिर रहता था जिसकी दो बेटियां थीं, लाला और माहरा। उनकी माँ बचपन में ही वफ़ात पा चुकी थी और उनकी परवरिश उनके मोहब्बत करने वाले वालिद ने की थी। दोनों बहनें एक दूसरे की दुनिया थीं और उनका रिश्ता बेहद मजबूत था। लाला जो बड़ी बहन थी, इसके बाल चांदी की तरह चमकदार थे और उसकी आंखें रात के आसमान की तरह गहरी थीं। वो एक बेमिसाल मुसव्विरा थी जो ऐसे जीते जागते नक्शे बनाती कि परिंदे उनमें घुसने की कोशिश करते। माहरा जो छोटी बहन थी, इसके सुनहरे बाल सूरज की रोशनी में दमकते और उसकी आंखें गहरे समंदर की मानिंद नीली थीं। इसकी आवाज़ इतनी दिलकश थी कि जंगल के जानवर भी इसकी आवाज़ सुनने के लिए जमा हो जाते। उनका बाप अगरचे एक मेहरबान शख्स था मगर कमज़ोर दिल का मालिक था। एक दिन इसने दोबारा शादी कर ली। इसकी नई बीवी को लाला और माहरा से सख्त नफरत थी। वो उनकी खूबसूरती और सलाहियतों से जलती थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता उनके वालिद के कानों में जहर भरना शुरू किया और इसे यकीन दिला दिया कि इसकी बेटियां इस पर बोझ है। अपनी नई बीवी के जादू में आकर इसने एक भयानक फैसला किया, वो अपनी बेटियों को जंगल में छोड़ देगा। एक शाम वालिद ने अपनी बेटियों से कहा कि इसने एक खुफिया बाग दरियाफ्त किया है जो जंगल के अंदर कहीं छुपा हुआ है। इस बाग में जादुई फूल और हैरत अंगेज फल उगते हैं। लाला और माहरा इस खबर पर खुश हो गईं। वो अपनी बेहतरीन पोशाकों में मलबूस हुईं। लाला ने चांदी की मानिंद चमकती हुई लंबी फराक पहनी और माहरा ने एक नीले रंग का लिबास पहना जिस पर सुनहरी सितारे कड़े हुए थे। हाथों में हाथ डाले वो अपने वालिद के साथ जंगल की तरफ रवाना हुई, ये जाने बगैर कि उनके साथ धोखा होने वाला है। जंगल के एक गहरे मकाम पर पहुंचकर वालिद ने एक सुनहरी फूलों के झुरमट की तरफ इशारा किया। बेटियों, उन खूबसूरत फूलों को तोड़ो, इसने कहा। जैसे ही लाला और माहरा आगे बढ़ीं, जमीन उनके कदमों तले गायब हो गई। वो एक गहरे अंधेरे गड्ढे में जा गिरीं। उनकी चीखें हुआ में गूंजने लगी। गिरने से पहले उनकी आंखों ने आखिरी बार अपने वालिद के चेहरे को देखा जो गमगीन नजर आ रहा था, मगर वो पलटा और खामोशी से वहां से चला गया। गड़ा ठंडा था और उसकी दीवारें नोकीले पत्थरों से भरी हुई थीं। कई दिन गुजर गए और भूख ने उन्हें बेहाल कर दिया। माहरा ने कमजोर हाथों से मिट्टी खोदने की कोशिश की मगर दीवारें सख्त थीं। लाला की आंखों से आंसू बहने लगे मगर जैसे ही इसका दुख आसमान ने सुना, चांदनी रोशनी की एक किरण गले में दाखिल हुई और उसके हाथों को छू लिया। अचानक इसकी उंगलियों से रोशनी निकलने लगी और वो समझ गई कि इसे एक जादुई ताकत हासिल हो गई है। इसने अपने रोशन हाथ दीवारों पर रखे और जहां भी वो हाथ लगाती पत्थर नरम होने लगते। माहरा अपनी बहन की हिम्मत से मुतासिर होकर एक दिलनशीन गीत गाने लगी, इतना मीठा कि जमीन लरजने लगी। अचानक गले में एक रास्ता नमूदार हो गया। वो दोनों बाहर निकल आईं और खुद को एक तबाहाल बाग में पाया जो कभी शानदार था मगर अब वीरान और बददुआ का शिकार था। ये बाग शाही महल का हिस्सा था मगर एक पुराने जादू के सबब बर्बाद हो चुका था। शाही मुहाफिजों ने उन्हें बाग में देखा और फौरन गिरफ्तार करके बादशाह के हुजूर पेश कर दिया। बादशाह एक नौजवान, रहमदिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था जो जमरद्दी पोशाक में मलबूस था और उसकी गहरी नजरें तजस्सुस से भरी हुई थीं। तुम कौन हो और ममनुआ बाग में कैसे दाखिल हुईं? इसने सख्त लहजे में पूछा। लाला और माहरा ने वकार से झक कर सलाम किया। हम अपनी मर्जी से नहीं आई हुजूर, लाला ने कहा। लेकिन अगर आप हमें एक मौका दें तो हम आपके बाग को इसकी असल हालत में बहाल कर सकते हैं। बादशाह ने हैरानी से उन्हें देखा और उन्हें आजमाने का फैसला किया। लाला को एक कैनवस और रंग दिए गए जबकि माहरा को बाग का आखिरी जिंदा फूल दिया गया। लाला ने जैसे ही अपनी तस्वीर के पहले रंग भरे, जादुई बेलें और फूल दीवारों पर अलिफागनी लगे। जहां जहां उसके बुर्श की छाप पड़ती वहां सब्जा फैलने लगता। दूसरी तरफ माहरा ने अपनी जादुई आवाज में एक खूबसूरत नगमा गाया। इसके मीठे स्वार हुआ में फैलने लगे जिससे सूखे दरख्त फिर से जिंदा होने लगे और मुरझाए हुए फूल खिलने लगे। कुछ ही देर में बद्दुआ का शिकार बाग दोबारा जन्नत की मानिंद बन गया। बादशाह उनकी सलाहियतों से बेहद मुतासिर हुआ। इसने लाला के सामने झक कर उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। माहरा को सल्तनत की शाही गुलकारा का दर्जा दिया गया ताकि इसकी मशहूर कुन आवाज़ हमेशा सल्तनत में गूंजती रहे। जब उनके वालिद को अपनी बेटियों की कामयाबी का इल्म हुआ तो वो शर्मिंदा होकर मुआफ़ी मांगने आया। मगर लाला और माहरा जो रहमदिल थीं जानती थीं कि कुछ जख्म कभी नहीं भर सकते। वो खामोश रहें क्योंकि अब उनका असल खानदान सल्तनत बन चुकी थी।
यूं चांदी के बालों वाली लाला एक दानिशमंद मलिका बनी और सुनहरे बालों वाली माहरा की सुरीली आवाज पूरे मुल्क में गूंजने लगी। वो बहनें जो एक वक्त में बेयार और मददगार छोड़ दी गई थीं, तारीख की सबसे अजीम दास्तान का हिस्सा बन गईं, ये साबित करते हुए कि सब्र, हिम्मत और नेकी अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। और यूं उनके नाम सुनहरे अल्फाज में हमेशा के लिए तारीख में लिख दिए गए।